वाराणसी के राजा तालाब इलाके में दो कांवड़ियों के साथ मारपीट की घटना की गई है। मास्टर शू सेंटर, केजीएन शू सेंटर और कुर्बान अली शू सेंटर, ये तीन दुकानें हैं। कहा सुनी है उसने मारपीट का रूप ले लिया और इसके बाद जो स्थानीय ये तीनों जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्होंने तीनों युवकों को दोनों कांवड़ियों को घेर लिया और इसके बाद उनके साथ मारपीट करने लगे। जो दोनों कांवड़िए हैं उनको खींचकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए एक सकरी गली है, इसके अंदर ले जाने की वो कोशिश करने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके ही प्रदेश में कांवड़ियों के साथ मजाक किया जाता है, मारपीट की जाती है। जी हाँ, धर्मनगरी वाराणसी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। वाराणसी के राजा तालाब इलाके में दो कांवड़ियों के साथ मारपीट की घटना की गई है और ये घटना करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोग हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी घटना स्थल पे है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इन तीन दुकानों को आप देखिए। मास्टर शू सेंटर, केजीएन शू सेंटर और कुर्बान अली शू सेंटर, ये तीन दुकानें हैं। कहा यह जा रहा है कि सावन के तीसरे सोमवार की शाम जो दो कांवड़िए हैं वो जल लेकर बाबा को अर्पित करने के लिए जा रहे थे और जब वो इस दुकान के पास से गुजरते हैं तो दुकानदारों के साथ किसी बात को लेकर उनका विवाद होता है और देखते ही देखते जो कहा सुनी है उसने मारपीट का रूप ले लिया और उसके बाद जो स्थानीय ये तीनों जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्होंने तीनों युवकों को दोनों कांवड़ियों को घेर लिया और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने लगे। पहले जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर मारपीट होती है और इसके बाद इन जो दोनों कांवड़िए हैं उनको खींचकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए एक सकरी गली है, इसके अंदर ले जाने की वो कोशिश करने लगे। हालांकि अंदर कुछ दूर तक जाते भी हैं, वहां पर उनके साथ मारपीट की जाती है। जो उनका गेरुआ कपड़ा था उसको फाड़ दिया जाता है और इसी के बाद से जैसे ही ये घटना स्थानीय लोगों को मालूम चलती है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मालूम चलती है, यहाँ पर पूरे तरीके से जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। पहले दुकानदारों का विरोध किया जाता है और इसके बाद किसी तरीके से जो दोनों कांवड़िए हैं उनको छुड़ाया जाता है और देखते ही देखते अब उस मामले ने उग्र रूप ले लिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से हटा दिया, लेकिन अभी भी जो तनाव है वो कायम है फिलहाल देखिए। और उसी तनाव को कम करने के लिए देखिए वाराणसी घटनास्थल पर किस तरीके से सुरक्षा बलों की मौजूदगी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के आपको जवान हैं वो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और बाकायदे इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो तनाव की जो सिचुएशन है, टेंशन की सिचुएशन है, उसको कम किया जाए और लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव हो, क्योंकि सावन चल रहा है, आखिरी सोमवार आने वाला है, लिहाजा जो कांवड़ियों की संख्या है वो दिनों दिन और बढ़ती जाएगी। वाराणसी के राजा तालाब इलाके में कांवड़ियों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है और इस तनाव को कम करने के लिए देखिए वाराणसी की सड़कों पर इस वक्त सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको उतार दिया गया है और राजा तालाब की जो सड़कें हैं वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ी कि उन सड़कों पर किस तरीके से जो आरएफ के जो जवान हैं, जो सिविल पुलिस के जवान हैं, जो पीएससी के जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, खासतौर से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे और इसके बाद देखते ही देखते ये पूरा जो मामला है उसने एक अलग रूप ले लिया था। हमारे साथ बातचीत के लिए डीसीपी आकाश पटेल जी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से आप लोग की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, कल ये कांवड़ यात्रियों और दुकानदारों में वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, स्थिति नियंत्रित की गई थी। उसके बाद कल से यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अभी भी डिप्लॉयमेंट रखा हुआ है, जरूरत के अनुसार आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था उत्पन्न नहीं होगी, हमें पूरा विश्वास है। कितने लोगों को इसमें अभी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है? जी, इसमें छह लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया अभी तक। अन्य जो लोग हैं उनकी भी हम कैमरे वगैरह के फुटेज माध्यम पहचान करा के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की वजह क्या है? क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले छेड़खानी हुई, छेड़खानी के बाद उन्होंने उसका विरोध किया, तब ये घटना हुई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट्स करने को लेकर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो सॉक्स खरीद रहा था तब ये घटना हुई। देखिए, कल ही अभियोग पंजीकृत हुआ है, ये विवेचना का विषय है, अभी विवेचना चल रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे वो आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। प्रारंभिक पूछताछ
में क्या? नहीं, अभी चीजें चली रही है, अभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो शेयर किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आकाश पटेल जी है, डीसीपी हैं, और आप देखिए कि वाराणसी की सड़कों पर किस तरीके से इस वक्त सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इस वक्त राजा तालाब का ये जो कस्बा है वहाँ की सड़कों पर इस वक्त ये गश्त करते आपको नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जो घटना हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि धर्मनगरी वाराणसी में जब कांवड़ियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो समूची सरकार है वो सहम जाती है, क्योंकि मारपीट करने वाले दूसरे धर्म से हैं, यानी मुस्लिम समाज से हैं, तब ये घटना और बड़ी हो जाती है। और जिस तरीके से कल देखने को भी मिला कि वहाँ पर इस घटना के बाद तनाव की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ जो अन्य हिंदूवादी संगठन के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे, नारेबाजी होने लगी थी, और देखते ही देखते इस पूरे इलाके की फिजा एक तरीके से बिगड़ती जा रही थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते काम किया और अब जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो लोगों के बीच में जो शांति का भाव है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण भी है कि खुद उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने इस पूरे घटना पर बड़ा एक्शन लिया है, और इसके साथ ही जो 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कि ये बताइए कि कल जिस तरीके से ये घटना हुई उसकी असल वजह क्या है, क्योंकि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, यहाँ पे ना कांवड़िया वाले जा रहे थे, दो चार लोग की संख्या में थे। उन लोग का जो टीम था सारा डीजे के साथ सब लोग आ रहे थे, वो लोग पीछे थे, फाटक बंद होने के कारण पीछे थे। अब फिर अपना धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे थे, तो 1-2 लोग वहाँ पे पहुँचे दुकान के पास जहाँ पे घटना हुआ। फिर वहाँ पे मतलब कोई बुढ़िया थी, उनसे उनका शरीर टच होने के कारण वो गिर गई है। फिर गिरने के बाद ये सब माहौल दोबारा चलने, जब गिर गए तो उनके पे मार दिए 1-2 बड़ा का। फिर वहाँ से फिर वो भी कांवड़िया भी मारने लगे। फिर जब दोनों लोग आपस में भिड़ गए तो फिर उन लोग का परिवार ज्यादा था, तो फिर झगड़ा इसी में बढ़ने लगा। फिर बढ़ने के कारण झगड़ा बढ़ने लगा, तो फिर बाइक ऑटो में घुस गए। हाँ, भाग के वहाँ उधर गए, उधर ऑटो में बैठ गए। फिर वापस आए तो इन लोग पकड़ के उसको दोबारा मारे, कुर्सी में बांध के। अच्छा, फिर से दोबारा मारे? कुर्सी में बांध के मारे, सर फट गली में भी खींच के ले गए थे क्या? हाँ, गली में कुर्सी में बैठा के बांध के मारे थे, हाथ पैर बांध के मारे थे। यहाँ पे कटा भी है, उनके चाकू से मारा गया। मतलब उनको बैठाया गया, उनको कुर्सी में बांध दिया गया? जी, कुर्सी में बांध के मारा गया था। और उसके बाद कुछ तब तक हम लोग पहुँच गए, हम लोग पहुँचे और लोग को इकट्ठा किए, तब जाके यहाँ पे आगजनी हुआ। क्या जो ये जिन लोगों ने मारपीट की, क्या उनके इलाके में इतनी दहशत है? दहशत नहीं है, इसके पहले सब कभी हुआ नहीं था, ये पहले जो जिन दुकानदारों ने मारपीट की है क्या वो मनमर टाइप में है? हाँ, युवा टाइप के हैं, नया खून है, समझ ही रहे हैं। तो आप लोग भी परेशान रहते हैं क्या? हाँ, हम लोग तो यही कहे हैं, उतना ही सब नहीं होता है, पर ये सब पहली बार हुआ है, पर ठीक नहीं हुआ है। किसी माहौल खराब। हाँ, उन लोग को पहले तो हाथ नहीं छोड़ना, जो कुछ भी है हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, हटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। गंगा जल लेकर वो आ रहे थे, जल चढ़ाने जा रहे थे। इस प्रकार से मारा गया है, ठीक नहीं है। हाथ वोथ पे पूरा निशान पड़ गया है, कान से खून निकल गया है। चाकू से मारा गया है। चाकू से भी मारा गया? हाँ या कुर्सी पे बांध दिया गया था? हाँ हाँ। सारा रिकॉर्डिंग फोटो रखा हुआ है। अच्छा, अभी उन लोग तो जल ढारने गए, जल ढार के फिर वापस आएंगे, बोले हैं उन लोग। घटना की मूल वजह यही थी कि एक जो महिला थी उनसे थोड़ा सा टच हुआ, उसके बाद से वो तो बोल बम के नारे को लेकर भी वो आपत्ति जता रहे थे क्या? हाँ, बोल रहे थे कि डीजे बंद करिए, ये गाना नहीं बजेगा। फाटका पे है, फाटका पे उनको पकड़ा गया, पकड़ के बोल रहे हैं कि उनका पहले गाना डीजे बंद करवाइए, डीजे इधर से नहीं जाएगा। ये कौन सा बात है? उनका जाता है, हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग पूरा रोड खाली हो जाता है, आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमारा गया, बोल रहे हैं कि डीजे बंद करिए, गाना बंद करिए, ये कौन सा बात है? अभी बोल बम का नारा ही लग रहा था, कोई गलत तो बात हो नहीं रही थी, सावन का महीना। वही बात है। हाँ, मतलब मेन बात है कि लड़ाई हुई ही क्यों मारने गए सब? मन में खुन्नस है, लड़ाई करना ही नहीं चाहिए, जो कुछ भी हाथ छोड़ा चाहिए। उनको इस बात की आपत्ति थी कि बोल बम के नारे लग रहे हैं, डीजे बज रहा है। अब इसका कैसे हम बता सकते हैं? अब आप जैसे बता रहे हैं
डीजे आ रही थी, फटका पे रोका गया, बोले कि डीजे बंद करिए। काहे डीजे बंद करेंगे? डीजे काहे बंद होगा? उन लोग का जाता है, हम लोग कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रास्ता तक खाली हो जाता है, जाइए आप लोग, कोई आपत्ति नहीं है। हमारा क्या आपत्ति का है इसमें? न्याय मिलना चाहिए इसमें। न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से, क्या नाम है आपका? आनंद नाम है मेरा। आनंद भाई, ये बताइए कि ये डीजे जब जा रहा था और बोलबम के नारे लगे, तो इसी वजह से ये लोग इतने गुस्से में आ गए? कोई विवाद हुआ होगा तभी, गलत नहीं है, मतलब कोई साधारण जा रहा होगा, ये सब करे होंगे तभी मारपीट हुआ है। जबरदस्ती थोड़ी ना कोई अपने से अपने गलती करेगा। कोई बात है, बाहरी से क्या मतलब है? अरे हिंदू जा रहा रोड पर जबरदस्ती, हाँ, जब कोई विवाद हुआ होगा तभी मारपीट हुआ है। अब मार दे रहे इतना कि जैसे लग रहा है कि तुम वो हो गया है, इतना बदला ले रहे हैं सब। हाँ, ये जो कार्य हुआ है, विवेकानंद उपाध्याय अधिवक्ता बोल रहे हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। ये इतना निंदनीय कार्य हुआ है कि इस तरीके से बैठा के अगर कोई बात विवाद हो तो 2-4 लोग छुड़ाने भी जा रहे हैं तो उनको भी मारने चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, क्या जो कांवड़िए थे उनको कुर्सी पे बैठा के बांध के मार रहे थे? हाँ, ये बांध के भी मार रहे थे और अंदर खींच के भी ले गए थे। अंदर खींच के ले जाने पर ये हुआ कि भाई गली में मत जाइए। कि मनसा क्या थी, क्यों गली में खींच के ले जाए? मनसा ये हो रही होगी कि चलो इसको मार दिया जाए, और क्या मनसा रही होगी उनकी? गली में खींच के। एक शिव भक्त है, वो जाके अपना जल चढ़ाने के लिए जा रहा था। तो जब ये समझे तब ना, वो तो अंदर ले जा रहा है। पब्लिक भी डरती है, पब्लिक उनकी गली में नहीं जा रही थी। अगर पब्लिक गई होती तो बच जाते, लेकिन फिर भी पब्लिक गई तभी तो। पब्लिक क्या इतनी दहशत है उनकी? हाँ, दहशत है तभी ना ये ऐसा घटना हुआ। मारे अंदर बैठा के बाहर भी मार सकते थे, 2-4 पड़ा का अगर कोई बात हुई थी तो ऐसा कर सकते थे वो लोग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किए। ये बहुत निंदनीय कार्य हुई है यहाँ पे। ऐसा निंदनीय कार्य कभी नहीं सोचना चाहिए था। और वो अपने रास्ते से जा रहे थे, ऐसा कोई विवाद नहीं था यहाँ कि वो मारे। वो अपने रास्ते से जा रहे थे, अपना डीजे बजा के। तो बाबा के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, और बिल्कुल वो सुबह से बगैर खाए पिए नंगे पांव जा रहे हैं। और उनके साथ इतनी बेरहमी, बहुत बेरहमी, ये बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसा कार्य कभी सोचा नहीं गया होगा। और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा पब्लिक भी जा रही है कि अब इस तरीके से निंदनीय कार्य करें तो बहुत अच्छा बात नहीं। अच्छा, एक ये भी मसला सामने आया है कि जो दुकान है उसके ठीक सामने जो ये खाली मैदान है, वहाँ पर भी कब्जे करने की कोशिश। वो ग्राम समाजी जमीन है, वो अपना रखते हैं। वो मामला गांव का है, उससे हमको कोई प्रकरण नहीं है। वो गांव का मामला है, प्रधान का मामला है, सरकार का मामला है। क्या इस तरीके की घटना इस पूरे इलाके में पहले भी हुई थी या फिर ये पहली मर्तबा हुआ है? और ये कितने बड़े मनवड़ लोग हैं कि कांवड़ियों के ऊपर हाथ छोड़ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जबकि उन्हीं कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ जी फूलों की बारिश करते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है कि इतने मनभर तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों कल ऐसा निंदनीय कार्य किए। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग को इस बात का अफसोस है कि आपके ही मोहल्ले में कांवड़ियों के साथ हमारी सटी हुई मकान है, सटा हुआ उनका दीवाल भी है। हमारा मकान, उनका दीवाल सटा हुआ है। ऐसे लोग तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत निंदनीय कार्य किया। ऐसे लोगों को किस तरीके से सबक सिखाने की जरूरत है कि ताकि एक संदेश जाए? हाँ, ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए कि अधिक से अधिक उचित कार्रवाई करें जो कि जनता हित में हो। हाँ, मुझसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी उपाध्याय है। वैष्णवी, ये बताइए कि कल जिस तरीके से घटना हुई, आप भी सनातनी हैं, टीका लगाई हैं, कांवड़ियों के साथ मारपीट, ये तो बहुत गलत हुआ। जैसे कांवड़िया जा रहे थे, अचानक उनको मोजा लेने के लिए उन्होंने रुका और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं जो उन्होंने वीडियो में ऐसा गलत आरोप लगाया उनकी बेटी ने। उनके घर की ओर बेटी ने वो कहा, वो बहुत गलत कहा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने झूठा आरोप लगाया पहले तो। आपको लगता है कि सनातनियों को बदनाम करने के लिए ये एक मनगढ़ंत ये बदनाम करने के लिए ही बोला गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने झूठ ऐसा बोला कि ऐसा कुछ हो जिससे कार्रवाई हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। आपको अफसोस है कि आपके मोहल्ले में आपके? बहुत ज्यादा अफसोस है। एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, ऊपर से यहाँ के मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा मन के बढ़े हुए हैं, जैसे कि कुछ सब काम अपने मन से करते हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग को तो दिक्कत नहीं होती है ना कि आप लोग को भी कभी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे एक अपना रुतबा बनाने के लिए वो लोग अपने आप को कुछ दिखाना चाह रहे थे कि नहीं हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग सनातनी के ऊपर दबदबा कर सकते हैं। ये अपना हुजूम बना रहे थे वो लोग। ये एक जैसे यूनिटी नहीं होती, यूनिटी बना रहे थे, वर्चस्व बनाने की। हाँ, ये अपना, हाँ, कि ये पूरे इलाके में मेरा ही है, हम है और कोई नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक सनातनी से, एक भोले के भक्त से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बेचारे वो मार के दिखाना चाह रहे थे कि हम है और कोई नहीं, मतलब अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। दबदबा बनाना चाह रहे थे, क्या लगता है? ये टोटल दबदबा बना ही रहे हैं लोग।
बाजार में दबदबा बन जाएगा, कोई आएगा नहीं, डर के मारे बोलेगा नहीं, और क्या। मार्केट में यही है। अफसोस है कि आपके मोहल्ले में ये घटना हुई। भाई योगी जी खुद कल यहाँ पर मौजूद थे। अफसोस है, हाँ, ये बहुत। बाबा जी सब सिस्टम से कर देंगे ना, सब सही हो जाएगा। बाबा जी उधर चलना चाहिए क्या फिर उनकी दुकानों पर? नहीं, अब पता नहीं क्या करेंगे, वो बाबा जी के दिमाग में जो आएगा वो करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। आपको उम्मीद है? उम्मीद 100% है। बाबा जी के लिए हम लोग हाजिर हैं, तो वो भी उम्मीद बना हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सनातनियों के साथ मारपीट की गई है, शिव भक्तों के साथ, उसका पूरा हिसाब लिया जाए? वो लेंगे, बाबा जी लेंगे अपना हिसाब, किसी को बख्शेंगे नहीं। जो गलत किया उसका परिणाम उसको भोगना है, चाहे जैसे भोगना है भोगना है, चाहे जहां वो रहे उसको खोज के वो ले लेंगे हिसाब।